हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजेंट जिसका कि नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजेंट होता है। और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बेसिकली जो होता है ये एक तरीके का ऑर्गेनोमेटेलिक। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो बेसिकली एक तरीके का क्या है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में आप लोग जानते होंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मेटल के बीच कार्बन और मेटल के बीच एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड हो। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जानते होंगे, अपने आप में ये पूरा चैप्टर है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका कुछ लिमिटेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोगों को पढ़ने होते हैं। उनमें से एक ये आपका हो जाता है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट। एक तो ये हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और एक जो दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है RLI। मतलब ग्रिग्नार्ड रीजेंट RLI, RLI को बोलेंगे ऑर्गेनोलिथियम। और उसके बाद एक दूसरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलेगा R2CU, R2CuLi, R2CuLi, जिसको कि डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट, डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट बोलते हैं। या फिर जैसे इसको ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोला जाता है, वैसे ही इसको बोलते हैं गिलमान रीजेंट। इसको बोलते हैं गिलमान रीजेंट। और उसके बाद एक हमको और पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R2CD, डाई एल्किल कैडमियम। अब देखिए यहाँ पे R डिफाइन नहीं है, R चेंज हो सकता है। ठीक, तो इन सब की रिएक्टिविटी क्या होगी, किस सबस्ट्रेट पे ये रिएक्ट करेंगे, क्या फाइनल प्रोडक्ट देंगे, क्या क्या बनाएंगे, सारा कुछ हम लोग इस वाली जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जो ये सीरीज है उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको RMGX से। RMGX से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनोलिथियम, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। इनका आपस में रिएक्टिविटी आर्डर क्या होगा, किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ये कैसे रिएक्ट करेगा, उसी पर ये कैसे रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वो सब आने वाले वीडियोज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग किससे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ओके। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है RMGX, जैसा अभी तक देख चुके हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसमें इसको सबसे पहले इसको देखते हैं इसका बनाने का तरीका कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, कोई एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, उस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ कराते हैं एक सॉल्वेंट के रूप, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। और ये बन जाता है क्या, बन जाता है RMGX, यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये बन के तैयार हो जाएगा। अब देखिए जब एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड यहाँ पर RX मतलब कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड है। कार्बन और हैलोजन के बीच जब बॉन्ड होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें पोलैरिटी अगर हमें देखनी हो तो कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और इस X वाले पार्ट पे जाता है पार्शियल नेगेटिव। ठीक, X मतलब कोई ना कोई हैलोजन होगा जो कि कार्बन से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से इन दोनों के बीच जो ये बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ से इस पेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर की वजह से ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा खींच के रखेगा अपनी तरफ थोड़ा सा इसको अपनी पुल करके रखेगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड में जो ये R वाला पार्ट है ये कैसा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक है। लेकिन जैसे ही इसे मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बनता है एक ग्रिग्नार्ड रीजन। लेकिन अब देखिए यहाँ इसकी पोलैरिटी इसकी फिर से अगेन ये पोलैरिटी इसकी चेंज हो जाती है। और उसी R पर, जो कि R यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक था, उसी R पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज या
नेगेटिव चार्ज। आर पे जैसे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, या बोल सकते हैं कि उस पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। प्रॉपर्टीज में चेंज आने का मतलब ये होता है कि अब ये आर, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए, अब ये आर जो है काम करने लगता है किसी, चूंकि कार्बन पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर सकता है, और साथ ही साथ किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसी वजह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर सकता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाना होगा तो ये आर क्या क्या हो सकता है, ये एक्स क्या हो सकता है, और साथ ही साथ ये आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या हो सकता है। तो आर यहाँ पे ये जो एल्किल हैलाइड हम लोग यूज कर सकते हैं, ये एल्किल हैलाइड आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है, या फिर ये sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज हुआ तो ये बिलोंग करेगा किसी एल्किल फैमिली से, मतलब कि एल्किल हैलाइड होगा ये कोई ना कोई। और जब ये एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ये कुछ ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हो गया ये CH3X हो गया, या फिर CH3CH2X हो गया, इस तरीके से 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का हो सकता है, 5 कार्बन का हो सकता है, ओपन चेन में हो सकता है, या फिर ओपन चेन के साथ साथ ये कैसा साइक्लिक चेन में भी हो सकता है। लाइक जैसे इस तरीके से ये भी कोई एक तरीके का एल्किल हैलाइड ही है, या फिर ये साइक्लिक चेन 6 मेंबर्ड इस तरीके का, ये भी कोई ना कोई जानते होंगे एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पर जो RX है वो आपका कोई ना कोई क्या हो सकता है, कोई ना कोई एल्किल हैलाइड हो सकता है। दूसरा पार्ट है ये कोई ना कोई विनाइल हैलाइड हो सकता है, विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड के बारे में जानते होंगे, ये थोड़ा सा विनाइल हैलाइड ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इतने वाले ग्रुप को विनाइल ग्रुप बोलते हैं, जानते होंगे। अब इसी से आपने अगर कोई हैलोजन कनेक्ट कर दिया तो सिंपली ये क्या हो गया, विनाइल हैलाइड हो गया। जैसे इस तरीके से ये तो ओपन चेन में मान लो हो गया। साइक्लिक चेन में यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इतना सिस्टम क्या बन रहा है, ये विनाइलिक बन रहा है। यहाँ से आपने कोई हैलोजन लगा दिया तो ये भी क्या किस कैटेगरी में आएगा, विनाइल हैलाइड। यहाँ से भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना सकते हैं। तीसरा पार्ट हो जाएगा आपका कि एरिल हैलाइड, कोई एरिल हैलाइड वो हो सकता है। एरिल हैलाइड का मतलब होता है कि कोई ना कोई बेंजीन रिंग, एरिल हैलाइड मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो कोई ना कोई हैलोजन। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है एरिल हैलाइड आपका, एरिल हैलाइड। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना सकते हैं। अब एरिल हैलाइड में भी जैसे ये हो गया, और अभी इसको क्या बोलेंगे, अनसब्स्टिट्यूटेड एरिल हैलाइड, और ये सब्स्टिट्यूटेड एरिल हैलाइड भी हो सकता है। जैसे इस तरीके से मान लो यहाँ पे लगा दिया आपने, कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया और यहाँ पे कोई हैलोजन लगा दिया। तो बेसिकली ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है हम लोग बनाएंगे किससे, एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं, विनाइल हैलाइड से बना सकते हैं, और एरिल हैलाइड से बना सकते हैं। एल्किल हैलाइड होगा तो यहाँ पे जो ये कार्बन है जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। विनाइल हैलाइड होगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक, और जब इसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसमें देखिए जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इस वाले यहाँ पर यहीं पे आ रहा है आपका क्या, नेगेटिव चार्ज, मतलब इसकी पोलैरिटी चेंज होने जा रही है। जैसे अभी ये हैलाइड्स हैं तभी इन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन जैसे इन्हें ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट करेंगे, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट करेंगे, वैसे ही इन सब कार्बन पे क्या आ जाएगा, इनकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इनका अप्लीकेशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से एल्किल हैलाइड ये वाले ले सकते हैं। और उसके बाद अब ये हैलोजन एक्स क्या क्या ले सकते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं कि इस ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन में एक्स क्या हो सकता है। तो इस वाले में एक्स हो सकता है आपका आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और फ्लोरीन हो सकता है। आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है,
क्लोरीन और फ्लोरीन हो सकता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते समय इस फ्लोरीन का यूज कभी नहीं किया जाता है, मतलब कभी यूज नहीं किया जाता। तो उसका रीजन ये होता है कि एक तो फ्लोरीन कैसा होता है जानते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ग्रिग्नार्ड रीजेंट इस तरीके से बनाया, साथ में उसके फ्लोरीन ले लिया, एक्स की जगह फ्लोरीन ले लिया, और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये करता क्या है कि अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की वजह से इस आर पर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुल करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करना शुरू कर देता है। इस वजह से फ्लोरीन को ग्रिग्नार्ड रीजेंट में यूज नहीं किया जाता। और एक दूसरा इसका रीजन होता है कि जो फ्लोरीन को अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ये ब्रेक आसानी से नहीं होगा। और उसके बाद इसमें अगर इनकी रिएक्टिविटी आर्डर की बात करें तो आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट के लिए, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, और फ्लोरीन तो यूज ही नहीं करते। अब उसमें भी देखिए जो ये आयोडीन हो रहे हैं, इसका जानते हैं आयोडीन का चूंकि साइज सबसे बहुत इस चारों में आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा होता है। आयोडीन का इसका ज़्यादा होने की वजह से जब हम इसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रूप में यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रूप में यूज करके किसी सबस्ट्रेट पर अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये आयोडीन करता क्या है, जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट जाकर रिएक्ट करेगा तो उसमें होगा क्या, क्योंकि साइज बड़ा है तो ये सबस्ट्रेट पे बल्कीनेस बढ़ा देता है। सबस्ट्रेट पे बल्कीनेस बढ़ा देगा तो थोड़ा सा रेट क्या होता है, गिरने लगता है। तो ऐसे केस में ज्यादातर आप आयोडीन को भी हैलोजन के रूप में यूज नहीं करते हैं, हालांकि कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर मोस्टली नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ये ब्रोमीन और क्लोरीन। तो मोस्टली ब्रोमीन और क्लोरीन को हैलोजन के रूप में यूज किया जाता है। ब्रोमीन और क्लोरीन को मोस्टली ग्रिग्नार्ड रीजन बनाते समय मोस्टली हम लोग इसी को यूज करते हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक। और अगर मान लो जैसे रिएक्टिविटी आर्डर पूछा जाता है तो रिएक्टिविटी आर्डर तो यही चलेगा, आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके बाद क्लोरीन होगा, उसके बाद फ्लोरीन होगा। क्लियर। चलिए अब इसमें देख लेते हैं इसका जो सॉल्वेंट, जो अभी उधर सॉल्वेंट हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया था, देख लेते हैं जब ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना होगा तो हमें कैसे सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी या किस तरीके का सॉल्वेंट ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए अच्छा होगा। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो होता है, एक तो ये यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर। और एक दूसरा सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है इसमें जिसका नाम होता है THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसको बोलते हैं क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये वाला सॉल्वेंट ग्रिग्नार्ड रीजेंट के लिए बनाने के लिए ये दोनों सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक जैसे ये आपका ये वाटर हो गया, आप इसको ग्रिग्नार्ड रीजन बनाते समय इसको यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर जैसे कोई एल्कोहल हो गया, इसको नहीं यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कोई एसिड हुआ, जैसे इस तरीके से कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आप इसको भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिनके पास क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उनको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, इस रिएक्शन में ये जो सॉल्वेंट होता है ये सब, जैसे ईथर है, इसको भी ड्राई कंडीशन में यूज करते हैं। ड्राई कंडीशन में मतलब क्या हुआ कि ये सब वाटर और ये सब एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट ही नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चर भी आप इसमें यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर भी होगा तो उससे भी ये ग्रिग्नार्ड एजेंट आपका अच्छा नहीं बनेगा। क्या बनते ही वो उसके एसिडिक प्रोटॉन से रिएक्ट कर जाएगा और आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कोलैप्स कर जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने RMgX लिया, RMO कोई एल्किल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई डाइएथिल ईथर की प्रेजेंस में, तो आपका बन गया क्या, ग्रिग्नार्ड रेजेंट बना। अब अगर यहाँ पर पानी हो या फिर थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर होगा, थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो वो करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन जैसे ही बनेगा, ये बनते ही इसके एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक कर जाएगा और बन जाएगा ये RH। तो ग्रिग्नार्ड रीजन आपका क्या हो गया, कोलैप्स कर गया और कन्वर्ट हो गया वो किसी न किसी एल्केन में। ठीक, तो ऐसे केस में क्या हुआ, आप कोई प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट के रूप में क्या होगा, डाइएथिल ईथर हो सकता है या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो सकता है। अच्छा, डाइएथिल ईथर क्या करेगा, डाइएथिल ईथर जो होता है, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन के तैयार होता है इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो इस पे तो पार्शियल नेगेटिव आया, इस वाले मैग्नीशियम के ऊपर देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है, इस पे बनता है पॉजिटिव का चार्ज, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आएगा मैग्नीशियम के ऊपर, और यहाँ पर भी हैलोजन है उस पर नेगेटिव आएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो डाइएथिल ईथर होता है, ये डाइएथिल ईथर करता क्या है कि अपने लोन पेयर से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करके इसके साथ इसको प्रोवाइड करेगा, क्या, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस वजह से डाइएथिल ईथर या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन को एज ए सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एल्किल हैलाइड लेकर मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करा के हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक, तो जैसे देखिए, अगर प्रिपेयर करना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो जैसे कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि जैसे मान लो कि इस तरीके से दिया हुआ है एक जैसे यहाँ पे मान लीजिए लगा दिया क्लोरीन और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन इस तरीके से, और आपको दिया गया क्या, एक इक्विवेलेंट मान लीजिए कि मिला मैग्नीशियम, एल्किल हैलाइड है। तो अब इसमें देखिए इक्विवेलेंट एक ही है मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे बनाएं इसको RMgX में कन्वर्ट करें, तो इसको कन्वर्ट करें, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन चूंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये वाला पार्ट क्या होगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट में, और आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ से बन के तैयार होगा, यहाँ आ जाएगा Mg और ये Br और ये Cl ऐसे रहेगा, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाएगा। या फिर जैसे इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कोई एरिल पार्ट आपको दे दिया गया, एरिल पार्ट में यहाँ पे लगा दिया गया Br और यहाँ पे लगा दिया गया CH2, और अब आपको क्या हुआ, एक इक्विवेलेंट मान लो यूज किया गया है, एक इक्विवेलेंट, और साथ ही साथ इन सबके भी ये डाइएथिल ईथर सॉल्वेंट के रूप में तो रहेगा ही रहेगा डाइएथिल ईथर। अब इससे एक इक्विवेलेंट मान लो मैग्नीशियम का आपको मिला हुआ है और आपको यहाँ पे बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो ऐसे केस में देखिए जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनता है तो यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन। अब देखिए यहाँ पे ब्रोमीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजेंट जब बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर एक ही इक्विवेलेंट होगा तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट आके यहाँ पे बनेगा, इस वाले पे, मतलब आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, ये Br बहुत क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हुए भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपका बनेगा, यहाँ से ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनेगा, पहले यहाँ से बनेगा, और इक्विवेलेंट्स होंगे तो Mg भी ये Br भी RMgX में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कन्वर्ट होता है, आप जानते हैं यहाँ पे जिस कार्बन से ये कनेक्टेड होता है, उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इस पे आने लगता है क्या, नेगेटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली एक तरीके का कार्बन आयन बन गया। अब इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जिस कंडीशन में ज़्यादा होगी वही पार्ट पहले रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ देखिए एक कार्बन आयन बना
एक तरीके का एल्किल कार्बेनाइन बनेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्किल कार्बेनाइन बनेगा और वो भी कैसा होगा, रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो सकता है। तो और यहाँ पे अगर मान लो इसको कन्वर्ट करते हैं MgBr में, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आएगा इस वाले कार्बन पे, बोल सकते हैं इसको रिंग के ऊपर, वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, कम स्टेबल होगा। इस वजह से सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपका यहाँ पे बन के तैयार होगा। ठीक, तो अगर इसी में रिएक्टिविटी की बात करें, जो भी हमने अभी एल्किल हैलाइड्स लिए हैं उनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो रिएक्टिविटी का उनका ऑर्डर जो है वो बन के इस तरीके से आएगा। आपका जो एल्किल हैलाइड वाला पार्ट है, एल्किल हैलाइड, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद एरिल पार्ट की होगी, एरिल हैलाइड, और सबसे लास्ट में जाएगा आपका विनाइल हैलाइड, सबसे लास्ट में जाएगा विनाइल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी पार्ट, रीजन क्या होगा, रीजन होगा कि जब ग्रिग्नार्ड रीजन बनके तैयार होगा उस पर आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो सिंपली जैसे कार्बेनाइन में स्टेबिलिटी चेक करते हैं उसी तरीके से स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड बनने के बाद, ग्रिग्नार्ड रीजन बनने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या है। अगर ग्रिग्नार्ड रीजन मतलब कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल बना रहा है, ज़्यादा स्टेबल कार्बेनाइन बनेगा, तो आपका जो एल्किल हैलाइड होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे एल्किल हैलाइड है ये, इस एल्किल हैलाइड में अगर प्राइमरी होगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि जानते हैं टर्सरी पे कार्बेनाइन क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होता है, इसकी रिएक्टिविटी भी कम आ जाएगी। उसके बाद ये एरिल हैलाइड और ये विनाइल हैलाइड। ठीक, इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी का इनका ऑर्डर बनेगा। ठीक,